हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वालों में। आज जो वैकेंसी आ रखी है इंडियन रेलवे के द्वारा, अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है महाराष्ट्र और बिहार लोकेशन के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला है। बेसिकली ये जो वैकेंसी रहेगी आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी रहेगी। इसके अंदर आपका सैलरी बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपने आईटीआई कर रखा है किसी भी ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का तो भी आप एलिजिबल है। बीटेक कर रखा है या फिर अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है एलिजिबल है। एम टेक कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10वीं कर रखा है 12वीं कर रखा है या फिर अगर आपने यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो हर कोई बच्चा यहाँ पे एलिजिबल रहेगा और अलग अलग टाइप की पोजीशन रहेगी। सुपरवाइजर का, जूनियर इंजीनियर का, असिस्टेंट इंजीनियर का, उसके अलावा यहाँ पे टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी है, ऑपरेटर के पद रहेंगे। और इन सारी वैकेंसी के अंदर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल हैं। एंड यहाँ पे आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पे रहेगा। तो इंटरव्यू देने के लिए आपको जाना पड़ेगा और ये इंटरव्यू आपका ऑफलाइन मोड में आपको देखने को मिलेगा। मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये वैकेंसी बेसिकली आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है। तो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड होता रहेगा। स्टार्टिंग के अंदर 2-3 साल चलेगा, उसके बाद वापस से कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, हमने यहाँ पे 900 प्लस लाइक का टारगेट फिक्स कर दिया है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा और आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको बताना ये है कि आपने आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है या फिर बीटेक कर रखा है, आपका ब्रांच कौन सा है, आपकी ट्रेड कौन सी है, ये सब कुछ आप बता देना। पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखा है कनेक्ट विथ मी का। सिंपली उस पर क्लिक करना है, ये टैब ओपन होगा। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सारे आइकन अवेलेबल है। और जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको एक रिज्यूम चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्लिक करके टॉप पे दे रखा है मैंने, रिज्यूम का फॉर्मेट पीडीएफ की फॉर्मेट में रहेगा। तो इसको डाउनलोड कर लेना और पीडीएफ एडिटर एप्लीकेशन की हेल्प से इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको सबसे पहले अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में समझाऊंगा अप्लाई का, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम चलते हैं डायरेक्टली लिंक्डइन पे जहां पे जॉब वैकेंसी पोस्ट आउट किया गया है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी डाला गया है वो अश्वनी पारिक के द्वारा वैकेंसी डाला गया है और एक दिन पहले इन्होंने अपने लिंक्डइन ऑफिशियली अकाउंट पे वैकेंसी डाल रखा है। अब यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। मैंने आपको बोला था कि इंडियन रेलवे का एक न्यू प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें जॉब लोकेशन आपका महाराष्ट्र का रहेगा और बिहार का जॉब लोकेशन रहेगा। तो 2 प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे के स्टार्ट हुए हैं और ये वैकेंसी बेसिकली आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी रहेगी। तो मैंने आपको सारी डिटेल शुरुआत में बता दी है। आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक यहाँ पे कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। तो ये जो कंपनी है जिन्होंने इंडियन रेलवे का प्रोजेक्ट लिया है वो कंपनी आपकी रहेगी एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये जो कंपनी है इन्होंने इंडियन रेलवे का प्रोजेक्ट लिया है और जो कि प्रोजेक्ट यहाँ पे महाराष्ट्र और बिहार लोकेशन के लिए डाला गया है। एंड यहाँ पे इन्होंने अप्लाई लिंक दे रखा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब रही बात, अगर आपने हमको लिंक्डइन पर फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो कर लेना। बहुत सारी वैकेंसी ऐसी रहती है जिनका अपडेट मैं यूट्यूब पे डाल नहीं पाता। तो आप हमको लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। अदर जॉब्स अपडेट भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो हम चलते हैं, यहाँ पे मैं अप्लाई लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। ये जो दे रखा है इस पर क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। ये आपका गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि अश्वनी पारिक ने अपने लिंक्डइन ऑफिशियल अकाउंट पे डाल रखा है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे प्रोजेक्ट है, कंपनी आपकी एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड रहेगी। इस गूगल फॉर्म को आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब कैसे आपको इसको फिल करना है, जहाँ पे स्टार दे रखा है वो आपका मैंडेटरी ऑप्शन रहेगा। पहले यहाँ पे आपको नाम डाल देना है, जो भी आपका नेम है, फुल नेम आपका आएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो भी आपका पूरा नाम है
तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है कि आप कौन सी पोजीशन पे हैं, तो आप यहाँ पे करंट पोजीशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी पोजीशन दे रखी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अदर है तो अदर का ऑप्शन भी आप डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे करंट डिपार्टमेंट को चूज़ कर लेना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अकाउंट का है, उसके अलावा हाईवे का है, सेफ्टी का है, एचआर एडमिनिस्ट्रेशन का है, आईटी का है, उसके अलावा प्लानिंग का है, उसके अलावा पीवे का है, क्वालिटी कंट्रोल का है, परचेज का है, स्टोर का है, स्ट्रक्चर का है, सर्वे का है, सेंटिक का है, सेफ्टी का है, ट्रैक का है, कॉन्ट्रैक्ट का है, डिज़ाइन का है। तो जो भी डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे करंट ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पे आपको डाल देना है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नीचे आना है, तो आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको आपको फिल करना पड़ेगा। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कि अगर आपने एमईएम टेक कर रखा है, एमबीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है, एमए कर रखा है, बीटेक कर रखा है सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, बीकॉम कर रखा है, बीसीए कर रखा है, बीबीए कर रखा है, बीए कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है सिविल और इलेक्ट्रिकल में, या फिर कोई आपका अदर क्वालिफिकेशन है जो इसमें मेंशन नहीं किया गया, तो आप अदर के ऑप्शन को भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप अदर के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अदर ऑप्शन दे रखा है उसको सिलेक्ट कर लेना। पासिंग ईयर आप डाल दीजिएगा आपके क्वालिफिकेशन का। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्सपीरियंस मांगा है, तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो हम इस पर क्लिक करते हैं। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। किसी प्राइवेट कंपनी में आपने काम कर रखा है 2 साल तक, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। मैक्सिमम तो यहाँ पे 18 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस मांगा है, मिनिमम 2 साल का है, तो मैं 2 साल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा पूछा गया करंट सीटीसी कितना है, पर मंथ का डालना है। तो आपका जो सीटीसी है पर मंथ का उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी भी अभी आपकी सैलरी है। एक्सपेक्टेड सीटीसी आप डाल सकते हैं पर मंथ का। उसके अलावा पूछा गया है कि नोटिस पीरियड आप क्या डालना चाहेंगे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे नोटिस पीरियड दे रखा है 30 दिन का, 60 दिन का और 90 दिन का, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके अलावा पूछा गया करंट वर्क लोकेशन क्या है, वो आपको डाल देनी है। करंट वर्क लोकेशन का स्टेट नाम आपको डाल देना है। पहले आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसके बाद स्टेट का नाम आएगा। उसके अलावा यहाँ पे नेटिव प्लेस आपको डाल देना है, स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे आपकी डीओबी, ईमेल आईडी आपको डाल देनी है। जो भी ईमेल आईडी आपने अपने रिज्यूम में डाल रखी है वही ईमेल आईडी यहाँ पे आपको मेंशन करनी रहेगी। उसके अलावा पूछा गया है मोबाइल नंबर डाल देना है। और यहाँ पे पूछा गया है कि आप कौन से रेलवे प्रोजेक्ट को प्रेफरेंस देना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर 2 चल रहे हैं और एक यहाँ पे बिहार में चल रहा है, तो आप जिसमें भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे पूछा गया है कि आप रिलोकेट होने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पे आपको यस वाला बटन है, इस पर टिक कर देना है। एंड यहाँ पे फाइनली पूछा गया है अपलोड अपडेटेड रिज्यूम, तो ये आपका रिज्यूम अपलोड करना पड़ेगा जो आपने अपडेट कर रखा है। तो यहाँ पे अपने रिज्यूम को अपलोड कर देना है। रिज्यूम अपलोड करते टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम अगर होती है, जैसे कि आपका रिज्यूम यहाँ पे अपलोड नहीं होता है मान लेते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली पहला तो पीडीएफ की फॉर्मेट में रिज्यूम आपको होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आपकी पीडीएफ की फॉर्मेट में रिज्यूम है अगर उसको चेक कर लेना, अगर वो पीडीएफ की फॉर्मेट में है फिर भी रिज्यूम अपलोड नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जो पीडीएफ का साइज है उसको आपको यहाँ पे मिनिमम 50 KB का रखना है और मैक्सिमम आपको 500 KB का रखना है। अगर आपका पीडीएफ का फाइल यहाँ पे 2 MB का है, 20 MB का है, 10 MB का है, तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो इन साइज के बीच में आपको रिज्यूम का साइज रखना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। 2 चीज़ को वेरीफाई कर लेना, पहला पीडीएफ की फॉर्मेट में होना चाहिए और जो पीडीएफ की फॉर्मेट में रिज्यूम आपका है उसका साइज मिनिमम 50 KB होगा, मैक्सिमम 500 KB होगा, तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फिर सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके फाइनली आप सबमिट कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन रेलवे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, अप्लाई कर देना। जॉब लोकेशन फिर से बता देता हूँ, महाराष्ट्र का रहेगा और बिहार का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको इस लोकेशन पे जाके रिलोकेट होना पड़ेगा। सैलरी कंपनी बहुत बढ़िया प्रोवाइड करवाती है और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका स्टार्टिंग के अंदर 3 साल चलेगा, फर्दर उसको आगे और 3 साल तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी जो चल रहा है वो आपका महाराष्ट्र में चल रहा है और दूसरा चल रहा है बिहार के अंदर। तो यहाँ पे अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट लेती है कंपनी तो आपको अलग अलग लोकेशन पे रिलोकेट होना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के अंदर वैकेंसी है, तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आपको बार बार रिलोकेट होना पड़ता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।